बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल एसाइलम के बारे में है। किसी भी स्टेट में सियासी पनाह वो कैसे हासिल की जा सकती है, इसके कौन लोग एंटाइटल हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। व्यूवर, जो सियासी पनाह होती है, ये कोई भी रियासत वो अपनी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में ये पावर ये जो है वो एक्सरसाइज करती है। वो उसका हक होता है अपनी सॉवरेंटी को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किसी भी आदमी को वो सियासी पनाह दे सकती है। उसकी वजह यह है कि वो चूँकि खुद मुख्तार रियासत है और ये उसका हक है कि वो अपने तमाम अफराद पर ये जो उसका राइट है वो एक्सरसाइज कर सकती है। व्यूवर्स, अपनी जो उसकी टेरिटोरियल यूरिडिक्शन है वो रियासत इससे बाहर भी, आउटसाइड भी इससे किसी को पनाह दे सकती है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जब कोई रियासत वो अपनी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से आउटसाइड या बियॉन्ड वो कैसे पॉलिटिकल एसाइलम वो दे सकती है। और व्यूअर, जब भी कोई रेफ्यूजी जो वो दरख्वास्त करता है सियासी पनाह के लिए, तो जो रियासत होती है फिर वो इसको अलाउ कर सकती है और इसकी जो एक्स्ट्राडिशन है इससे रिफ्यूज़ भी कर सकती है। आज हम बात करते हैं कि जो सियासी पनाह देने के वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो व्यूवर, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। जो जब किसी को सियासी पनाह दी जाती है तो उसकी जो शेल्टर है, उसकी जो हफाजत है, उसको यकीनी बनाया जाता है और उसको एक्टिव फिज़िकल प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, ये पनाह देने की रीज़न्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पैरामाउंट रीज़न है उसकी वो सेव ए पर्सन फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। और इसकी दूसरी जो रीज़न है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हो सकती है। और इसकी जो तीसरी रीज़न है वो उस स्टेट की वो अपनी जो उसकी जो कौमी सलामती है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो किसी को भी ये पॉलिटिकल असाइलम वो दे सकती है। अब व्यूअर्स, इस हवाले से कॉर्फो चैनल केस है 1949 में, वो पनाह देने के हवाले से हमारी वो रहनुमाई करता है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो ICJ में ये केस सुना गया था। और ICJ ने ये फ़ैसला दिया था कि जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको पनाह दी जा सकती है ताकि उनको जो सियासी जो मुजरमीन हैं उनको जो वायलेंट है उनके अगेंस्ट, उससे उनको बचाया जा सके। तो ये ICJ ने ये अपने केस में ये वाज़े तौर पे ये रूलिंग दी थी कि जो सियासी पनाह है वो ग्रांट की जा सकती है। अब व्यूवर्स, जो इसका क्लेम करने का तरीक़ाकार है वो क्या है, वो हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसमें उसका जो आर्टिकल 14 है उसमें जो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये हर एक बंदे का, हर एक इंडिविजुअल का हक है कि वो सियासी पनाह हासिल कर सकता है। अब व्यूअर्स, हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। जो एसाइलम है, एसाइलम की जो कितनी इसकी टाइप्स हैं। तो व्यूअर, इसकी जो मेन दो इसकी जो किस्में हैं, एक टेरिटोरियल एसाइलम है और दूसरी जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसाइलम है, जिसको हम डिप्लोमेटिक एसाइलम भी कहते हैं। अब जो टेरिटोरियल एसाइलम है वो कोई भी स्टेट वो अपनी रियासत पर जो विद इन बाउंड्री लिमिट्स हैं वहाँ पर वो एक्सरसाइज करती है और उसका ये इख्तियार होता है वह किसी को एडमिट करे या एक्सपेल करे, ये उसकी सॉवरेंटी को मद्देनज़र रखते हुए ये उसका हक होता है। अब व्यूअर, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसाइलम है वो कोई भी रियासत अपनी जो उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स है उससे बियॉन्ड
ये जो एजाइलम वो दे सकती है, वो एक्सरसाइज कर सकती है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम है, इसकी क्लासिफिकेशंस कौन सी हैं, इसकी कौन सी सूरतें हो सकती हैं जब कोई रियासत जो है वो अपनी हदूद से बाहर किसी को पनाह देती है। तो व्यूवर जो सबसे पहले जो इसकी किस्म है वो एसाइलम इन लीगेशन है, जिसको हम फॉरेन एम्बेसी में एसाइलम भी कह सकते हैं। जब कोई रियासत जो अपनी उसकी जो एम्बेसी है किसी भी फॉरेन स्टेट में, उसकी जो प्रेमिसेस है उसमें जब किसी को पनाह देती है तो इसको एसाइलम इन लीगेशन कहते हैं। आईसीजे कहती है कि ऐसा जो पनाह देने का कोई राइट नहीं है इस हवाले से, लेकिन एक्सेप्शन भी है कि एक्सेप्शनल केसेस में ये जो पनाह है वो दी जा सकती है और ये आर्जी पीरियड के लिए हो सकती है। या इस हवाले से अगर कोई ट्रीटी है स्टेट्स के दरमियान तो उसको उस पर अमल किया जा सकता है, और या फिर अगर कोई कस्टम है इस हवाले से तो उस को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। इसका जो व्यूवर्स दूसरी जो इसकी किस्म है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजाइलम की, वो एजाइलम इन कॉन्सुलेट है। ये भी तकरीबन उसी पैरामीटर्स में आती है जैसा कि जो फॉरेन एम्बेसी में एजाइलम देने के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो एजाइलम इन कॉन्सुलेट में भी वही असूल वो अप्लाई होते हैं। इसकी जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो एजाइलम इन वॉरशिप्स है। क्या व्यूवर्स को किसी को जंगी जहाज़ पर भी वो पनाह दी जा सकती है? तो इस हवाले से हम देखते हैं कि अगर कोई किसी मुल्क का, किसी रियासत का कोई जो जंगी जहाज़ है, कोई वॉरशिप है, वो किसी दूसरे फॉरेन स्टेट की वो पोर्ट पर है या उसके इंटरनल वाटर्स पर है, तो वहाँ पर वो पनाह दे सकता है। अगर कोई रेफ्यूजी वो या कोई फ्यूजिटिव को अगर वो कोई ऑन बोर्ड हो जाता है तो फिर उसको वो इंसानी बुनियादों पर उसको पनाह दी जा सकती है, और जो वो रियासत है उसकी कैद से उसको तहफ़्फ़ुज़ वो इम्यून हासिल होता है। इसकी व्यूवर्स एक चौथी किस्म है वो एसाइलम इन मर्चेंट शिप्स है। तो जो तजारती बैरी जहाज़ हैं उनमें भी जो पॉलिटिकल एसाइलम है वो दी जा सकती है, लेकिन ये जो हमें पता है कि जहाज़ हैं जो किसी मुल्क की जो सी पोर्ट में जाकर वो अपना तजारती माल लेके जाते हैं, वो उस रियासत की जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होती है उससे वो एग्जेम्प्टेड नहीं होते, यानी वो उन पर अप्लाई होती है। इसलिए किसी ऑफेंडर को वो पनाह नहीं दी जा सकती। सिर्फ एक्सेप्शनल इसका ये है कि किसी अगर कोई मुआहदा है तो उसके तहत किसी को वो एसाइलम वो दी जा सकती है। अब व्यूवर्स इसकी एक आखिरी और लास्ट जो सूरत वो ये है कि क्या किसी को जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रेमिसेस में क्या किसी को पनाह दी जा सकती है। जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं, मिसाल के तौर पर कोई रेड क्रॉस है या किसी इस तरह का और कोई बैनुल अक़वामी अदारा है जो तमाम जो स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या उनकी इमारत में, उनकी बिल्डिंग में क्या किसी को पनाह दी जा सकती है? तो ऐसी पनाह देने के हवाले से कोई बैनुल अक़वामी जो लॉ है वो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक्सेप्शन है, जो इंतहाई किसी एक्सट्रीम डेंजर की हालत में वो किसी को आर्जी वक़्त के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए वो पनाह दी जा सकती है। तो व्यूअर ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो पॉलिटिकल असाइलम के बारे में था, और उसकी चंद एक फॉर्म्स के बारे में था, और उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।